तो जब धान को काट दिया जाता है तो इस तरह से इनके कोन के बनाए जाते हैं एक साथ इकट्ठे करके। तो चलिए दोस्तों, बूढ़ी जी भी आ गए हैं। और मंडाई के बाद काकड़ी खाने का अलग ही आनंद है। तो चलिए दोस्तों, मंडाई भी हो गई है। तो अब जाके इसकी ऑनलाइन क्लास खत्म हुई है और अब ये बाहर आई। इतना बड़ा है भाई। इतना नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। एक्चुअली हम जो मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिलता है और बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन राउंड ऑफ की बात की जाए तो हर एक महीने, हर दूसरे महीने में अंदाजा लगाना, नजर नहीं लगाना, ठीक है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की शुरुआत इस चमचमाती धूप के साथ ग्राम सभा सौर से हो रही है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के भदूरा पट्टी में पड़ता है। और दोस्तों, आज है सैटरडे और सैटरडे को हमारे ऑफिस में ज़्यादा काम होता नहीं है, इसलिए मैं आज घर नहीं गया। और एक्चुअली दूसरा कारण ये भी है ना जाने का कि आज दीदी लोगों की मंडवार्त है, यानी मंडाई है। सोचा कि क्यों ना आपको भी पहाड़ों में दिखाएं कि किस तरह से मंडाई होती है, धान कैसे निकालता है बालियों से। पहले हमने काफ़ी मंडाई की है जब हमारे खेत हुआ करते थे, और जब से सबने अपने खेत दे दिए हैं तब से खेतों में जाना भी होता नहीं है। और मौसम की बात की जाए तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। कल जब सुबह से बारिश हो रही थी तो काफ़ी ठंडा हो गया था, और आज धूप लगी है तो काफ़ी गर्म शुरू होने लगा है। तो फिलहाल दीदी लोग चले गए हैं खेत में, तो मैंने भी नाश्ता कर लिया और निकलते हैं अब यहाँ से खेत की ओर। और दीदी लोग जा रहे हैं यहाँ पे मंडाई करने के लिए। चलो पहुँचते हैं जल्दी वहाँ। और ये देखिए भाई, ये जो आपको दिख रहे हैं ये है कोदे के पौध, ये भी अब पकने वाले हैं, फिर इसकी भी मंडाई होती है। तो पहले पहाड़ों में कोदा, झंगोरा ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये काफ़ी पौष्टिक भी हैं। और आजकल अगर इनको पूछें हम मार्केट में तो 100-150 किलो से कम नहीं होंगे इनका रेट। और यहाँ से ठीक सामने देखें तो ये है केंद्रीय विद्यालय सौरखंड। तो जब धान को काट दिया जाता है तो इस तरह से इनके कोन के बनाए जाते हैं एक साथ इकट्ठे करके। फिर उसके बाद कोई पैरों से इनको धान की बालियों से धान अलग करते हैं, और जो बचा खुचा रहता है उनको लट्ठी से झाड़ के निकाल देते हैं और फिर सामने रख देते हैं। फिर इसको सुखा के इनका बनता है पराल। और दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है। और ये दिख रहा हुआ अभी 20% 40% तो हो गया है, अभी काफ़ी काम है इसमें। देखो, पहले जो पका हुआ धान है या फिर जो क्या पैरों से झड़ जाता है वो तो यहाँ पे झाड़ देते हैं। इसके बाद जो उस पर थोड़ी बहुत बचता है, फिर जो कच्चा धान है वो पैर से नहीं निकलता है, फिर ये लकड़ी से। तो समय के साथ साथ धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इसलिए ज़रा ऊपर से ढक दिया है ताकि थोड़ी हल्का फुल्का सहारा हो छाँव का। तो चलिए दोस्तों, बूढ़ी जी भी आ गए हैं। देखो, बूढ़ी जी भी बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी काम धाम के लिए तत्पर रहते हैं हर समय। हाँ, काम पे लगी रहती है ये भी। आराम करने की वक्त है इनकी वैसे। हैं बूढ़ी जी? ठीक है। आराम आराम है। हाँ हाँ।
तो दोस्तों हमारी जो मंडाई है वो यहाँ हो रही है और यहाँ पे भी एक मंडाई चल रही है जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। ये लगे हुए हैं कि हमारे साथ काकड़ी खाने वाले। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे 2 ही लोग आए हैं, एक मंडाई कर रहे हैं और दूसरे यहाँ पे छान रहे हैं। ये देखिए इनका भी लगभग हो गया, अभी ये 60% हो गया, 40% अभी रह रखा है और अकेले लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़रा वहाँ तो मंडाई चली रही है, मैंने कहा ज़रा थोड़ी मदद इनके साथ भी कर लेते हैं, ये भी यहाँ पे अकेले हैं। जखलवाड़ से बोले। तो चलिए दोस्तों 11:30 हो गया है लगभग, अब ये ख़त्म होने के आगार पे है मंडाई का काम और साथ में छनाई का काम भी चल रहा है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, देखिए पसीना कितना आ रहा है। तो दोस्तों 12 बज गए हैं और अब जाके ये सारा निपट गया है जितना यहाँ पे लगा हुआ था और इसको ज़रा इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ का भी लगभग निपट गया है, थोड़ी बहुत रखा है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से भी देखिए सारी मंडाई हो गई है और मंडाई के फलस्वरूप यहाँ पे मिलेगी अब ककड़ी। यह है पहाड़ी ककड़ी। तो चलिए दोस्तों दोनों जगह की मंडाई हो चुकी है और अब फिलहाल ज़रा आराम करते हैं और साथ में ककड़ी भी खाते हैं। चलो ठीक है फिर, तब हो गई आपकी मंडाई भी फिलहाल की। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे कोई दिक्कत नहीं। और मंडाई के बाद काकड़ी खाने का अलग ही आनंद है। चलिए दोस्तों मंडाई भी हो गई है और अब धान के कट्टे को लेके निकलते हैं अब घर की ओर। चलिए दोस्तों कट्टा भी पहुंच गया घर। मंडवाड़ भी गई। तो चलिए दोस्तों 1 बज गए हैं और मंडाई भी हो चुकी है और आज तो 2-2 मंडाई कर दी है और अब फिलहाल घर पे आ गए हैं और अब जरा नहा धो के आराम करते हैं फिलहाल। तो चलिए दोस्तों दीदी लोग भी आ गए हैं। ठाकुर ले गया तो चलिए दोस्तों 2 बज गए हैं और नहा धो लिया है और अब जाके थोड़ी फ्रेशनेस आ रही है, वरना तो पहले पसीने पसीने से अजीब सा हो रहा था और ऊपर से पैरों में और हाथ में जलन भी हो रही। और जिया जी और बूढ़ी जी तो खा रहे हैं, मैं अभी तक नहा रहा था तो अब मैं भी ज़रा खा लेता हूँ। ककड़ी भी, हाँ पहाड़ी ककड़ी। तो अब ज़रा खाना खा लेते हैं और साथ में यहाँ पे चल रहा है रविंद्र भाई का ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों खाना पीना भी हो गया है और अब ज़रा फ़िलहाल आराम करते हैं। अभी मेरे पास है 1-1.5 घंटा, आज काफ़ी थकान भी लग गई है तो फिलहाल आराम करते हैं, उसके बाद ट्यूशन पे निकलते हैं। और दोस्तों आज तो मैं गया नहीं था घर, तो मेरा कुछ काम था लमगांव में जो कि सृष्टि मैडम ने कर दिया, इन्होंने मेरे लिए पार्सल लाया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लग गई आज थक, ओहो क्योंकि मैं आई हूँ आज पैदल, तो आज घर जाके सीधे पड़ जाना है। ठीक है बाय। ओके ओके, हमारी मंडवाड़ करने की। अरे वाह। तो चलिए दोस्तों 3:30 हो गया है और कुछ देर आराम करने के बाद अब समय हो गया ट्यूशन का। और जैसे कि आपको पता ही है कि हर सैटरडे को मैं यहाँ टेस्ट लेता हूँ ट्यूशन में, लेकिन आज टेस्ट की जगह मैंने यहाँ पे जीके क्विज़ कंपटीशन रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को जनरल नॉलेज का भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट भी पहुँच गए हैं सभी, तो आज जीके क्विज़ कंपटीशन है, इसलिए मैंने सबको एक साथ बुला रखा है। तो चलिए दोस्तों जो मैंने टेस्ट पेपर प्रिंट करा के ला रखे हैं, ये देखिए जीके क्विज़ कंपटीशन, तो सेकेंडरी के लिए और प्राइमरी के लिए अलग अलग बना रखा है और इनको भी बांट दिए हैं। चलो चलो आप शुरू करो भाई लिखना, तो कोई किसी को बताएगा नहीं भाई।
तो चलिए दोस्तों, ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है। हमारी नहीं। ये ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो चलिए दोस्तों, फिट 5 बज गए हैं और ट्यूशन छूट गया है। और फिलहाल अभी सूर्यदेव काफ़ी समय तक हैं, यानी कि चारों तरफ अभी धूप है। और काफ़ी दिन हो गए रविंद्र भाई से मुलाकात नहीं हुई। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई आजकल तुम रविंद्र भाई यहाँ नहीं गए। तो आज रविंद्र भाई के यहाँ भी चलते हैं और आपको रविंद्र भाई से भी मिलवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं अब यहाँ से धौंतरी की ओर। और दोस्तों, आजकल दिन इतने छोटे हो रहे हैं कि समय का पता ही नहीं चल रहा है। जब मैं शहर से निकला तो धूप काफ़ी थी चारों तरफ, और जैसे ही मैं ज़्यादा ही 4-5 किलोमीटर आगे आया हूँ, धूप देखिए पूरी गायब हो चुकी है। और ऐसा लगता है कि जैसे धौंतरी पहुँच जाएंगे, धौंतरी पहुँचते पहुँचते ही अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं धौंतरी में, और अब यहाँ से निकलते हैं नीचे घर की ओर। चलिए दोस्तों, फाइनली रविंद्र भाई के घर पे पहुंच गए हैं और अभी सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और कुछ समय पश्चात मिलाते हैं आपको सभी से, रविंद्र भाई से, भाभी जी से और अनिता से। तो अभी तक अनिता अपने कमरे में कुंडी लगा के बैठी हुई थी। क्यों बैठी हुई थी? ऑनलाइन क्लास चल रही। तो भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बस 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 अनिता की। अरे नहीं नहीं, पैर नहीं सोते भाई, पैर नहीं सोते। एक्चुअली अनिता की ऑनलाइन क्लास चलती है हमेशा। तो मैं अभी तक बाहर बैठा हुआ था, मैंने उसे खड़खड़ाया दरवाजा, तो कह रही कि भैया थोड़ी देर में आती हूँ मैं। और ठीक, यहाँ की बात की जाए तो रविंद्र भाई और साथ में मुझे सरप्राइज मिला है कि यहाँ पे ब्रिजेश भाई भी आए हैं। सबसे पहले अखिल भाई का स्वागत है हमारे घर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ऐसे ही हर हमेशा में याद करते रहे और बुलाते रहे। अखिल भाई बहुत जल्द सरप्राइज देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी आपको सरप्राइज मिलने वाला है। क्या हुआ, रैंडमली सब लोग मिल गए अभी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो प्यार होता है, ये दिल का कनेक्शन होता है ना। हाँ, तो रविंद्र भाई ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। मजे में चल रहे हैं। आपके यहाँ मंडाई वगैरह चल रही है? ठीक है। आज का लगा हुआ है। बस आज ऐसा धौंतरी में काम था। अच्छा अच्छा, तो भाई मिल गए, भाई ने बोला रुक जा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे रविंद्र भाई का दिल, आप भी मिल गए। रविंद्र भाई का दिल इतना बड़ा है, ये क्या कहे। इतना बड़ा है भाई। इतना नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली भाई जी भी आ गई है अपने छानी का काम करके। भाई जी प्रणाम। ठीक है, तबियत पानी? हाँ ठीक है। क्या मानो बस आजकल मंडाई कटाई मंडाई असुजो को मैंने बल पहाड़ में बहुत भयंकर बनो है। हाँ पानी भी दोपहर फुल पानी। हाँ हाँ, परसी बरखा भी हुई, बरखा ने भी थोड़ी दिक्कत हुई है। मंडे हुएगी सारी होने लगी हैं। और सामने खाना तैयार है। तो चलिए दोस्तों, 11 बजने वाले हैं और रात का डिनर है वो हो चुका है। और ठीक सामने की बात की जाए तो सबकी सोने की तैयारी हो गई है। और रविंद्र भाई, एक्चुअली बात ऐसी है कि मुझे, वैसे तुमको भी पहले काफी ने बोला होगा और मुझे भी कहते हैं कि आखिर तुम ये फोन लेके क्या वीडियो बनाते हैं, तो तुम्हें इसका कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, फायदा बहुत है। एक्चुअली हम जो मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिलता है, और बहुत अच्छा फल मिलता है। यानी कि जो एक सरकारी लेवल का आदमी कमाता है, तो हम भी उतना कमा ही लेते हैं। मैं और मेरे जैसे सरकारी तो ये 3-4 रख अरे लेते हैं। बस वैसे कहते हैं कि औरत की जो आयु है और पुरुष की जो सैलरी है वो करीब पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये प्रश्न सवाल आपसे किया है मैंने, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, बताना चाहेंगे कुछ? मैं यही बोलता हूँ कि जितनी मेहनत है उसका फल मिलता है, और जितनी लगन होती है उतनी शिद्दत से आपको उसका फल भी मिलता है। एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब की गाइडलाइन होती है ना, तो हम अपनी इनकम नहीं बता सकते। परफेक्ट फिगर तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि एक्चुअली कितना है, लेकिन राउंड ऑफ की बात की जाए तो हर एक महीने, हर दूसरे महीने में रविंद्र भाई एक आईफोन ले सकते हैं, जो कि नया है। कौन सा है रविंद्र भाई? iPhone 16। तीसरा महीना वो निकल सकता है। हाँ, हर तीसरे महीने में इतना निकाल सकते हैं रविंद्र भाई, तो ये इनकम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा लगाना, नजर नहीं लगाना, ठीक है? तो फिलहाल अब समय काफ़ी हो गया है, आप सोते हैं और इस ब्लॉग को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।